ओम श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज अष्टमी है, कल नवमी है, फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी। यह पंचम दिन ऐसे हो रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। अगर आप सभी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को जो कि माँ तुलसी से जुड़े हुए हैं अपने घर पर सरलतम तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका भाग्य बदल जाएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। हालांकि इन उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, महीने में पड़ने वाली किसी भी विशेष तिथि या किसी भी दिन करते हैं तो आपको अनंत गुना फल इसका मिलना ही है। हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के साथ साथ देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी और जो है सभी गुरुजन जिन्हें आप जानते हैं, सुनते समझते हैं, जो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वह सभी जन तुलसी के अलग अलग कार्य, अलग अलग उपाय हम सभी को बतलाते हैं। नववर्ष है, ऐसे में अपने आप में यह दुर्लभ दिन है, दुर्लभ संयोग है और पावन पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। कहीं नहीं जाना, घर पर ही सरलतम तरीके से इन उपायों को करते हैं तो आपको अनंत गुना लाभ इससे प्राप्त होता है। आप सभी जानते होंगे, अगर वेद शास्त्रों में वर्णित है कि रात को अगर बुरे स्वप्न आ रहे हों तो आप साक्षात घर में विराजमान माता स्वरूप में माँ तुलसी के आगे अपने मन की बात कह देते हैं तो उस सपने का प्रभाव जो है जीवन में नहीं होता, दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। साथ के साथ किसी भी मृत कार्य में अगर आप गए हैं, तुलसी माता को जो है तुलसी माँ की पत्ती या तुलसी माँ की लकड़ी को जो है छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी लकड़ी का पानी जो है स्नान के स्वरूप में ले लेते हैं, तो आप किसी तरह से मन डर रहा है, किसी तरह से परेशानी आपको लग रही है तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। किसी ऐसे गलत स्थान से जहाँ से आपको ऐसा लगे कि मेरा मन भयभीत है, मेरा मन डर रहा है, तो तुलसी की लकड़ी की जो माटी के साथ साथ जो तुलसी की मिट्टी होती है उसका मस्तक पर आप तिलक लगा देते हैं तो आपका डर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करने से क्रोध भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। आप सभी जानते होंगे। आप सभी को नियमित रूप से यह नियम बना लेना है। माँ तुलसी का पूजन जिस घर में होता है, जिस घर में मुख्य दरवाजे पर माँ तुलसी होती है या घर पर भी जिस स्थान पर आपने तुलसी माँ विराजमान कर रखी है, उस स्थान पर आप रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ तुलसी का विशेष पूजन करते हैं। माँ तुलसी में शाम को सुबह दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ तुलसी को इस सर्दी में आप सुंदर तरीके से, जैसे आप अपनी माता को पूजित करते हैं, घर में विराजमान देवी देवता को पूजित करते हैं, इस भाव से ठंड का आगमन है, आप उन पर एक लाल चुन्नी उड़ा कर रखते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपको जीवन में मातृत्व सुख मिलता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आप सभी को इस कार्य को भी नियमित रूप से करना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से, आप जानते होंगे, इन पावन पवित्र दिनों में जो मैंने बताया अपने आप में विशेष है। इन दिनों आपको नियम बनाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की सूखी लकड़ी का हवन। घर में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, छोटा सा आप माटी का एक सकोरा ले लीजिए या कोई यज्ञ हवन कुंड है तो आप प्रभु के किसी भी 11 बार सरल से मंत्र का जाप करते हुए 21 बार, 51 बार, 108 बार किसी भी भगवान के मंत्र का जाप करते हुए, श्री हरि विष्णु से संबंधित मंत्र आपको उच्चारण करते हुए घर पर सरलतम तरीके से तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा हवन या आहुति के स्वरूप में घी में भिगोकर तुलसी की लकड़ी का हवन कर लेते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता परिपूर्ण रूप से घर परिवार में प्रवेश करती है। तो नियमबद्ध तरीके से रोज जो है पूजा में इस उपाय को करना आप सभी आरंभ कर लीजिए। साथ के साथ जो मैं पावन पवित्र दिन रही हूँ आप सभी को, उनमें अमावस्या आ रही है जो कि अपने आप में अद्भुत है। इन पावन पवित्र दिनों में अपने पितरों की तृप्ति के लिए एकादशी के दिन आप विशेष तौर पर द्वादशी, अष्टमी, नवमी, दशमी, यह तिथियां ऐसी हैं जो अपने आप में परिपूर्ण प्रभु तत्व को घोलने के लिए हैं, समाहित करने के लिए हैं। आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन नियम ले लेना है कि मन में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, मन बेचैन रहता है, ऐसा लगे कि मुझसे कोई मन कर्म वाणी से भूल होती है, कुछ भौतिक जीवन में कर्मों का निर्वाह करते हुए मैं गलती कर देता हूँ। इस भावना के साथ आप तुलसी की लकड़ी को अपने नहाने के पानी में घुमाकर, अब तुलसी की लकड़ी बाथरूम में नहीं छोड़नी है, इस बात का ध्यान रखना है। नहाने की बाल्टी में से आपको निकाल लेना है और इसे वापस दोबारा में काम में लेने के लिए आपको कहीं पर शुद्ध स्थान पर रख देना है। आपको जो है प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए ओम हर हर गंगे, नमामि गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नियमित रूप से प्रतिदिन जो है स्नान करना है। आप देखेंगे कि
सकारात्मक ऊर्जा घर परिवार पर वास कर रही है और जीवन में सब नकारात्मकताओं का नाश हो रहा है। प्रभु तत्व जो है जीवन में समाहित हो रहा है। तो इस नियम को आप सभी प्रेम पूर्वक धारण कर कर देखिए, फिर कष्ट ना मिटे तो कहना। इसके साथ साथ आप सभी को नियमित रूप से पूजन पाठन में माँ तुलसी का विशेष पूजन करना है। आप सभी को सिर्फ एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, एक रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में और शाम 5 बजे बाद भी किसी वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए तुलसी माँ में इसे समर्पित करना चाहिए। उसके बाद तुलसी माँ की आप जो है परिक्रमा करने का प्रयत्न करें। या तो आप तुलसी माँ की 3 परिक्रमा करें या 8 परिक्रमा करने का प्रयत्न करें। चाहे तो 108 आपके पास समय है तो परिक्रमा करने का विधान कहा गया है। अगर तुलसी माँ के क्यारे में परिक्रमा करने के लिए स्थान नहीं है तो आप सभी अपने ही स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। माँ तुलसी के जो जड़ है उसे स्पर्श कर कर मस्तक पर लगाएं और मनोकामना अपनी जरूर से माँ तुलसी की जड़ को स्पर्श करते हुए बोलें और साथ के साथ आप सभी प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी की जो सूखी मंजरी आपको प्राप्त हो जाए ना, तो मंजरी इन दिनों बहुत आ रही है, तो आप सभी तुलसी की मंजरी को या तो आपसे संभव हो तो 108 की संख्या में आप सभी ले लीजिए और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में समर्पित माला के स्वरूप में बना कर आते हैं तो मनोकामना मात्र 3 दिन में पूर्ण होती है। तो इन पवित्र पावन दिनों में तुलसी का यह प्रयोग आपको जरूर से करना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी प्राप्त हो जाए तो किसी भी प्रदोष व्रत के दिन, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि के दिन, दशमी के दिन, नवमी के दिन, अष्टमी, कभी भी आपको इस शुभ दिन में आपको श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी में डुबोकर रुई से बनी हुई सुंदर इस बाती का प्रयोग करना है। तुलसी की लकड़ी की बाती का आपको श्रीहरि विष्णु के समक्ष यह इच्छा पूर्ति का दीपक नियमित रूप से लगाना है। इस नियम को बांधकर देखिए, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज संबंधी जो परेशानी चल रही है, प्रभु कृपा से आपकी वह सभी समस्याओं का निदान तुरंत होगा। यह कार्य अपने आप में अद्भुत है। सभी गुरुजन इस उपाय को बतलाते हैं। आप चाहे तो तुलसी की मंजरी का उपाय करें, तुलसी की लकड़ी का उपाय करें, चाहे तो हरी चंदन वाला प्रयोग करें। आपको तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिस लेना है। घिस पर इस पर थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर, श्रीहरि विष्णु का हरि चंदन इसे कहा जाता है, तुलसी की लकड़ी का जो होता है वह प्राप्त होने के बाद इस हरि चंदन को जो श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल हो या कोई भी विग्रह स्वरूप घर पर विराजमान हो श्रीहरि विष्णु के स्वरूप, उन्हें अगर आप यह चंदन स्वरूप में लगा देते हैं तो कष्ट और समय बदलते देर नहीं लगती। तो आप सभी को इस नियम को इन पावन पवित्र दिनों में आज से ही बांध लेना है। फिर देखिए समय कैसा बदलता है। कार्य सरल हैं, छोटे से हैं, परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं। साथ ही माँ तुलसी को आप चाहें तो घी का दीपक या जो है तिल्ली के तेल या लंबी बाती या गोल बाती का, जैसा भी आपको हो, आप प्रज्वलित करने का विधान बनाए नियम। क्योंकि माँ तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, माँ तुलसी श्रीहरि विष्णु की प्रिया भी हैं, तो उन्हें गोल और लंबी बाती दोनों तरह की जो है बाती प्रयोग में होती है। तो आप अपनी इच्छा सामर्थ्य शक्ति अनुसार प्रयोग करना ना भूलें। आप जो है दीपदान करें, सुंदर माँ तुलसी की सेवा आराधना करें, पूजन करें। तुलसी के पत्ते के बिना श्रीहरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को नियमबद्ध तरीके से माँ तुलसी की पत्तियाँ, जैसा कि मैंने बताया एकादशी व्रत के दिन तुलसी की पत्ती एकादशी तिथि शुरू होने से पहले से ही जो है पहले से तोड़ कर रख लीजिए। तो जब से शुरू हो उसके बाद ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है तुलसी श्रीहरि विष्णु के समक्ष प्रसाद के स्वरूप में समर्पित करें। शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर उन्हें स्नान कराएं, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय तुलसी मैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें। महादेव को तुलसी समर्पित नहीं होती, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। इस तरह से जानकारी थी। जय श्री हरि।